नमस्ते, स्वागत है आपका लाइट हाउस सोल्स में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रीकी साइकिक सर्जरी कैसे करनी है। ठीक है, जो जैसे सर्जरी होती है, सर्जरी में हम लोग क्या एक डॉक्टर क्या करता है कि अपना जो भी नेगेटिव जो भी चीज़ें रहती हैं, ब्लड या कुछ है, वो उसको निकाल देता है। ठीक है, जहाँ पे भी स्टक रहता है। उसी तरह हम यहाँ पे जब रेकी में साइकिक सर्जरी करते हैं, तो हम रेकी एनर्जी से जो भी नेगेटिव एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं, देखिए हमारे जो भी नेगेटिव एनर्जी के ब्लॉकेजेस हैं, वो पहले हमारे ऑरा फील्ड में आते हैं। नेगेटिविटी पहले हमारे ऑरा फील्ड में आती है, आभा क्षेत्र में आती है। आभा क्षेत्र में अगर हम उसको निकालते नहीं हैं, तो धीरे 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 फिजिकल पेन, फिजिकल ब्लॉकेजेस बन जाती है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या, जैसे अभी नेक पेन हो गया, किसी को शोल्डर पेन हो गया, लोअर बैक पेन हो गया, ठीक है, घुटनों में पेन हो गया, तो ये होते हैं स्टबर्न ब्लॉकेजेस। अगर जैसे आप अगर रेगुलर रेकी हीलिंग देते हो किसी को या खुद करते हो, तो ये जनरली ब्लॉकेजेस निकलते हैं। बट कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं वो बहुत स्टबर्न ब्लॉकेजेस होते हैं, तो उनको निकालने के लिए हम लोग ये साइकिक सर्जरी करते हैं, जो एक बहुत स्पेसिफिक प्रोसेस है, जो उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को ही ट्रीट करता है। ठीक है, हमारा फोकस सिर्फ उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से सारा ब्लैक ब्लैक नेगेटिविटी निकाल के हम लोग बाहर डालते हैं। ठीक है, और उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को फिर हम हीलिंग एनर्जी से भर के उसको बंद करते हैं। तो ये थोड़ा ये ट्रेडिशनल रेकी का पार्ट नहीं है, थोड़ा एडवांस प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आपको पूरे टाइम प्रेजेंट रहना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। ठीक है, और ये इंट्यूशन बेस्ड है, मतलब जितना आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, उतना आप एनर्जी को सेंस कर पाओगे कि उसमें उस जगह पे डेंस एनर्जी है या एनर्जी लाइट हो रही है। वो सेंस करने के लिए आपका इंट्यूशन लेवल हाई होना चाहिए। तो ये आप तभी करो जब आपका इंट्यूशन हाई हो, आप थोड़े एडवांस लेवल पे आ गए हो, देन आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो अभी अच्छा, ये इन पर्सन भी हो सकता है और डिस्टेंस में भी हो सकता है। इन पर्सन में तो पर्सन आपके सामने, उसको घुटने में प्रॉब्लम है, आप उसके घुटने को ये प्रोसेस में कर सकते हो। डिस्टेंस में कैसे करोगे, सेम है। आप एक इसमें क्या, थोड़ा सा बड़ा साइज़ का टेडी बियर चाहिए। ठीक है, तो आप वो बड़ा साइज़ का, लाइफ साइज़ का एक टेडी बियर रहता है, तो आपको उसके लेग्स रहेंगे, तो आप वहाँ पे नी का एक आपको एक विजुअलाइजेशन आएगा, तब आप कर सकते हो। डिस्टेंस में थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप डिस्टेंस हीलिंग रेगुलरली करते हो तो आप साइकिक सर्जरी भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, हीलिंग के दौरान या फिर हम एक सेपरेट टाइम लेते हैं और हम सिर्फ उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे काम करते हैं। ठीक है, और उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे एक बार काम करके फिर उसको पहले एनर्जी से भर देते हैं, फिर हम नॉर्मल अपनी हीलिंग दूसरे अगले सेशंस में करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें प्रोसेस क्या है, सेम प्रोसेस है, बहुत डिफरेंस नहीं है। आपको पहले रेकी एनर्जी अपने आप पे कॉल करनी है, रेकी ब्रीथिंग करनी है, रेकी का चैनल बनना है। देन आपको प्रे करना है अपने मास्टर्स, अपने गाइड्स, अपने एंजल्स को सपोर्ट के लिए। आप आपको क्लाइंट के लिए भी प्रे करना है कि उसके हाईएस्ट गुड के हिसाब से ही हीलिंग हो, अदरवाइज वो रेकी एनर्जी ग्राउंड में ग्राउंडेड हो जाए। क्यों? बिकॉज कई बार ये चीज़ें कार्मिक भी होती है, तो हमको किसी के कार्मिक में इंटरफियरेंस नहीं करना है। आप प्रे करो कि हाईएस्ट गुड में अगर उसका ठीक होना हो ये प्रॉब्लम, तो ठीक हो। ठीक है, ये सब करके उसके बाद आप अपनी अच्छे से ग्राउंडिंग कर लो। ठीक है, ग्राउंडिंग के लिए अलग अलग वेज हैं। आप चोकरे ड्रॉ कर सकते हो अपने हाथों पे, अपने पैरों पे, अपने हरा पॉइंट में आप चोकरे ड्रॉ कर लो। ठीक है, वो एक वे है। या फिर अलग वे ये है, आप रामा सिंबल से चोकरे कर लो, या फिर एक विजुअलाइजेशन कर लो कि आपके रूट्स हैं। सिंस ये पावरफुल हीलिंग है, आपको ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है, तो पहले आप ग्राउंडिंग करो अपनी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले आप अपने चोकरे ड्रॉ करोगे अपने नेल्स पे। ठीक है, सारे लेफ्ट हैंड के सारे नेल्स पे आप इमेजिन कर सकते हो चोकरे, राइट हैंड के सारे नेल्स पे चोकरे, मतलब एक चोकरे इधर, एक चोकरे इधर। इमेजिन करो कि 7-8 इंच बाहर निकल गए फिंगर नेल्स, बड़े बड़े फिंगर नेल्स हो गए हैं, एकदम बड़े बड़े। ठीक है, ऐसे करके इमेजिन कर लो। और फिर वापस एक आप चोकरे से वापस इमेजिन कर सकते हो, चोकरे 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 डाल के, कि ये सारे नेगेटिविटी ब्लॉकेजेस, एनर्जी ब्लॉकेजेस जिस पार्ट में हैं, उससे निकालने में आपकी मदद करेगा। ये आप इमेजिन करो। अच्छा, एक और चीज़, ये प्रोसेस जब आप स्टार्ट करते हो उससे पहले या तो आप रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक रहता है, उसमें पानी डाल के एक बोल में साइड में रखो। ठीक है, या फिर एक कैंडल रख सकते हो, या फिर कोई रॉ टूरमलिन, ब्लैक टूरमलिन का रॉक क्रिस्टल है, वो आप रखो, और उसको पहले आप चार्ज कर सकते हो चोपुरे से, कि जो भी नेगेटिविटी होगी जो इसमें मैं डालूंगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगी। तो उसको आप चार्ज कर लो पहले, और साइड में रख लो, जो भी आपको सही लगे वो चीज़। अब आप क्या करो, चोकरे से आपने कर लिया, अब आप पहले हॉन्चोदेशन से उस बॉडी पार्ट को कनेक्ट करोगे। हॉन्चोदेशन कनेक्ट द रेकी एनर्जी टू द बॉडी पार्ट। उसके बाद आप क्या करोगे, आप उस बॉडी पार्ट में से ऐसे पुल करोगे नेगेटिविटी। इमेजिन करो वो आप नेगेटिविटी को, आपके फिंगर्स हैं ये ऐसे नेगेटिविटी को पुल कर रहे हैं, और पुल करके फिर आप उसको सॉल्ट वाटर में डालोगे। और सॉल्ट वाटर में जब आप डालोगे तो आप अपने हाथ भी झटकोगे। मतलब अगर आपके हाथों में कोई एनर्जी, ब्लैक एनर्जी, नेगेटिविटी है, तो आप अपने हाथों को झटकोगे।
ठीक है? तो ऐसा करके ये पूरा इमेजिनेशन का है, आपके ये साइकिक वर्क है, ठीक है? आपके पूरे इमेजिनेशन में आपको सेंस आएगा नेगेटिविटी का, और आपको ये भी सेंस आएगा कि नेगेटिविटी कितनी क्लियर हो रही है। जो एक ब्लैक जितनी ज़्यादा डेंस एनर्जी थी, वो धीरे-धीरे कम होती जाएगी। जैसे-जैसे आप प्रोसेसेस करते जाओगे, आपको एक लाइट फ़ील, तब तक आप करो जब तक आपको अपने अपने अंदर एक लाइटनेस की एक फ़ीलिंग नहीं आए कि वो जगह लाइट हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पे कई बार बहुत ज़्यादा स्टिकी, आपको लग सकता है स्टिकी है, नहीं हो रहा है क्लीन, डेंस है बहुत, वहाँ पे आप बहुत अच्छा, एक मैं आपको बताऊँगा, आप आर्चेंजल माइकल से प्रे करो और अपने स्पिरिट गाइड से प्रे करो, अपने रेकी मास्टर्स से प्रे करो कि आप मुझे प्लीज़ हेल्प करो, मेरे से नहीं हो रहा है, ठीक है? सपोर्ट माँगना है आपको उस टाइम पे, सपोर्ट माँगो, ऑटोमैटिक आपको सपोर्ट मिलेगा और ये एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी क्लियर होगी। अगर नेगेटिव एनर्जी एक पॉइंट के बाद भी क्लियर नहीं हो रही है, तो आप कॉन्वर्सेशन से वापस उस पर्टिकुलर एरिया के साथ कनेक्ट करके ये कम्युनिकेट कर सकते हो कि क्यों ये कनेक्ट नहीं हो रही है और मुझे क्या इसमें मैसेज वो दे रही है। हो सकता है वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम कार्मिक हो, तो एक टाइम के बाद फिर आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। तो आप वो सब कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको वो एक लाइटनेस लगे, तब आपको क्या करना है कि आपको सेही की चोकोरे से आप उसको, फिर आपको क्या करना है, चोकोरे, चोकोरे, चोकोरे करके अपने ये जो अपने जो फिंगर्स हैं बढ़ाए थे, ये उसका कट कर लो, उसको लाइट में भेज दो, और और फिर आप सेही की, चोकोरे, चोकोरे, चोकोरे से आप उसको हीलिंग एनर्जी भेजो, ठीक है? उस जगह को जहाँ वो, वहाँ से नेगेटिविटी निकल गई है तो गैप क्रिएट हो गया है, उसको आप रेकी एनर्जी से भर दो, पूरा सील कर दो एरिया, ठीक है? रेकी एनर्जी से इमेजिन करो पूरा सील हो गया, फिर आप चोकोरे, चोकोरे, चोकोरे से उसको सील कर दो उस एरिया को। और ये प्रोसेस होने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको अगर कोई दूसरा पर्टिकुलर एरिया पिक करना है, तो आप पिक कर सकते हो, अदरवाइज़ आप सेशन क्लोज़ करते हो। सेशन कैसे क्लोज़ करना है? राकू, राकू, राकू से आपको पहले डिस्कनेक्ट करना है। डिस्कनेक्ट करना है अपने आप को, फिर सामने वाले को शील्ड करो, पहले सामने वाले को शील्ड करो, फिर डिस्कनेक्ट करो, फिर अपने आप को शील्ड करो। फिर आपको क्या करना है, जो अगर आपका कैंडल है तो कैंडल को बुझा दो, दैट इज़ अ सिग्नल दैट द सेशन इज़ ओवर। अपना रॉक सॉल्ट जो आपने लिया हुआ था उसको आपको सेफली फ्लश में डाल देना है, ठीक है? और उस बर्तन को साबुन से अच्छे से धो देना है। या फिर अगर क्रिस्टल है, ब्लैक टूरमैलिन, तो उसको पानी में आप थोड़ा 5 मिनट तक उसको पानी से बहाओ, और ये पूरा इमेजिन करो कि उसकी सारी नेगेटिविटी जो भी है वो सब ड्रेन में चली जा रही है, ठीक है? ये सब चीज़ें करो। फिर आपको अपनी ड्राई बाथिंग करनी है, जो हमने केन्योकु हो टेक्निक सीखी थी, तो आपने पूरा ड्राई बाथिंग करनी है। या आपको अगर सॉल्ट वाटर से नहाने का मन करे तो वो कर सकते हो, या आप अपने पैरों को सॉल्ट वाटर में रख के अपना नेगेटिविटी वहाँ से रिलीज़ कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है कि आपका जो भी, जिस जगह आपने ये काम किया है, जिस रूम में, उसकी एनर्जी को आपको क्लियर करना है। तो आप रामा से कर सकते हो, राकू से कर सकते हो, चोकुरे से कर सकते हो, जो हमने सीखा है कि स्पेस को कैसे क्लियर करना है, तो उन सब सिंबल से आप स्पेस को क्लियर कर सकते हो। तो ये एक वे है, आप अपना एक पर्टिकुलर स्टबर्न ब्लॉक एक बॉडी पार्ट में, उसको आप इस तरह से एक साइकिक सर्जरी की तरह से आप क्लियर कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल रहा हो। आपको जो भी क्वेरीज़ है वो हम ज़ूम सेशन में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।